शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश हुई। माल रोड, धर्मपुरा, जौहर टाउन, गुलबर्ग में बादल बरस पड़े। रायवेंड, कोट लखपत, काहना, किरदो नवाब में भी बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खबर आपको दें, मौसम के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े हैं। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और इसका सिलसिला भी जारी है। माल रोड, धर्मपुरा, जौहर टाउन, गुलबर्ग में बादल बरस पड़े हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया, अपडेट कीजिएगा, मौसम का हवाला बताइए। बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि आसमान पर बादलों का राज है और बारिश जो है वो बरस रही है। शहर लाहौर की बारिश ने जो है वो मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो शहर का मौसम ठंडा रिकॉर्ड किया गया और आज भी जो है वो शहर का मौसम ठंडा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में आज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बारिश के बाईस दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल भी धर्मपुरा, घड़ी चऊ, माल रोड, जौहर टाउन के और उससे मुल्हिका इलाके हैं उनमें बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी तरीके से बात कर ली जाए तो आज हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की जो रफ्तार है वो 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं क्योंकि मौसम ठंडा है और आज यही देखा जाएगा कि सारा दिन मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। बारिश के बाईस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो मजमूई कमी देखी जा रही है। आज शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 124 रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में आज लाहौर जो है वो 13वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है सामिया सईद, आपका शुक्रिया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जफ़र इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र, मौसम का हवाल बताइए, किस किस इलाके में कितनी बारिश हो रही है? जी, लाहौर के बहुत से इलाकों में सुबह से बारिश जारी है आज और बारिश होने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश से सर्दी बढ़ने लगी है। आसमान पर हर तरफ बादलों के घेरे हैं। ठंडी हवा चलने से सर्दी बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। दर्जा हरारत आज जो कम से कम है वो 17 से 23 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। वासा और जिले इंतजामिया की टीमें नशियती इलाकों से पानी निकालने के लिए फील्ड में मौजूद हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी, मौसम का हवाल बता रहे थे जफ़र, बहुत शुक्रिया। सामिया सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर में सर्द हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन रावी में अब तक सबसे ज्यादा 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन में 35, लक्ष्मी चौक में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन 24, निश्चित टाउन 23, गुलबर्ग 16, फर्रुखाबाद 15, समदाबाद में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर 13वें नंबर पर आ चुका है। तफसीलात क्या है, जैन अली हमारे साथ मौजूद है। जैन, आगाह कीजिएगा, कितनी मिलीमीटर बारिश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड की गई? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह 4:30 बजे से शुरू होने वाली बारिश का जो सिलसिला है वो अभी तक जो है वो जारी है। इस वक्त शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर ये जो बारिश बरसने का सिलसिला है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अगर बात की जाए तो इस वक्त जौहर टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, गुलशन रावी, पानी वाला तालाब और गिरदरुआ में बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तो कि किस इलाके में कितनी बारिश बरसी, तो सबसे ज़्यादा करतुबा चौक में जो है, गुलशन रावी में जो है वो 73 मिलीमीटर बारिश जो है वो बरस चुकी है। इसी तरीके से इकबाल टाउन में 35, लक्ष्मी चौक में 26, जौहर टाउन में 24, चौक नाखुदा और फर्रुखाबाद में 15 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक बरस चुकी है। अगर कुछ दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात के ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा
23 डिग्री, जबकि कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 90% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बारिश बरसने के बाद से इस वक्त शहर लाहौर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा जो है वो भी देखने में आ रहा है। इस वक्त शहर लाहौर में 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो ठंडी हवा है वो भी चल रही है। अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी तो बारिश, मुसलसल बारिश के बायस इस वक्त शहर लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें बेहतरी जो है वो देखने में आ रही है। इस वक्त शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 124 रिकॉर्ड किया गया है और शहर लाहौर जो है वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में 13वें नंबर पर जो है वो मौजूद है। सुबह 4:30 बजे से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो जारी है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसल बारिशों के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पानी भी खड़ा हो गया और शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का जो सामना है वो भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है वो वासा की जो टीमें हैं वो भी मुतहरक जो है वो रात मुतहरक दिखाई दे रही हैं। निकासी आप का जो सिस्टम है वो तो बहरहाल इस थोड़ी देर की बारिश ने वो उसके जो पोल हैं वो खोल कर जो है वो रख दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा गुलशन रावी जहाँ पे 73 मिलीमीटर बारिश जो इस वक्त रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी ठीक है ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी तरफ आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला ये जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों का दौरा, करतबा चौक और कुपर रोड, GPO लक्ष्मी चौक पर निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया गया है। डायरेक्टर गुलबर्ग और डायरेक्टर गंज बख्श टाउन ने निकासी आब से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। एमडी वासा ने नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर क्लियर करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। क्या तफसीलात हैं, ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, कहिएगा इस दौरे का हवाल बताइए। लाहौर के बेशतर इलाकों में सुबह 4:30 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान ये गुलशन राबी का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन में ही मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। तो इस बारिश के बाद निकासियाब के अमल का जायजा लेने के लिए और इस निकासियाब ऑपरेशन को तेज करने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद की तरफ से शहर के नशेबी इलाकों का दौरा किया गया है। एमडी वासा ने कुर्तबा चौक, कुपर रोड, GPO लक्ष्मी चौक और जो मुल्हिका इलाके हैं उनका दौरा किया और निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौका पर डायरेक्टर गुलबर्ग वासा सुहेल कादर चीमा और डायरेक्टर गंजबख्श टाउन हामिद लाल की तरफ से निकासियाब के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गुफरान अहमद ने तमाम वसाइल बुरुएकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने के अहकाम जारी किए। इसके साथ साथ एमडी वासा ने मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों को क्लियर करने के अहकाम भी जारी किए। एमडी वासा का कहना था कि बारिश थमने के 2 घंटे बाद लाहौर की तमाम शाहराहों को और नशेबी इलाकों को बारिशी पानी से क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन। ईंधन के मसाइल, PIA की परवाजें ताखीर का शिकार होने लगी। मुसाफिर परवाजें लेट होने से एयरपोर्ट पर रुल गए हैं, जबकि तर्जमान PIA के मुताबिक ईंधन के मसाइल की वजह से 2 परवाजें ताखीर का शिकार रही हैं। लाहौर से मदीना जाने वाली PIA की परवाज PK 747 16 घंटे लेट रही। परवाजें गुज़िश्ता रात 9:30 बजे रवाना होना था, अब दोपहर 2 बजे रवाना होगी। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 307 भी ताखीर का शिकार। परवाज PK 307 ने गुज़िश्ता रात 10 बजे रवाना होना था, अब सुबह 9:30 पर रवाना होगी। परवाज़ों में ताख़ीर बारे कबल अज़ वक्त मालूमात फराहम नहीं की गई। मुसाफिरों की दहाई। खबर है डेंगू के हवाले से। डेंगू मच्छर के वार जारी है। लाहौर में डेंगू के 40 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 120 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बिलाल की रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर के वार रुक न सके। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू के 40 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 120 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 6735 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 2664 हो चुकी है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 129 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान
का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। महकमा सेहत पंजाब ने हिदायत की है कि शहरी डेंगू बुखार के इलाज और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन पर राब्ता करें। निगरान पंजाब हुकूमत की वेस्टर्न इंजेक्शन बारे रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने इंजेक्शन की रिपोर्ट्स को क्लियर करार दे दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इंजेक्शन की मुंतकली खराबी का बुनियादी सबब बनी है। वेस्टर्न इंजेक्शन को सिरिंजों में भरने वाले जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। बेनाई मुतासिर करने वाले वेस्टर्न इंजेक्शन की रिपोर्ट को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने क्लियर करार दे दिया। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बाहर से आने वाले तमाम टीके दुरुस्त थे, इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वेस्टर्न की मुंतकली खराबी का बुनियादी सबब बनी। डिस्पेंसिंग करने वाले जिम्मेदार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 22 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल किए गए। मजीद कार्रवाई जारी है। हमारी रिपोर्ट ये है कि वेस्टर्न टीके में नहीं थी इन्फेक्शन हुई जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का नुक्सा, ना कोल्ड चेन मेंटेन की गई, ना इन्फेक्शन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुई। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इसमें 400 मिलीग्राम का भी वायल था जिससे 318 टीके बनते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। खाली ये बिल्कुल जायज़ सवाल है कि खाली वो जो बंदे जिन्हों बना रहे थे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जो आपने डॉक्टर रिजवान का नाम लिया और मुख्तलिफ जगहों का नाम लिया, उन पे बिल्कुल एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी में शामिल DIG इमरान किश्वर ने कहा कि तहकीकात के दौरान मजीद मुलजिमों तक रिसाई मिली जिनको हिरासत में लिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद महकमा सेहत ने फिलहाल वेस्टर्न इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया है। सिर्फ कैंसर के मरीजों को इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। उधर MS मियां मंशा अस्पताल डॉक्टर अदनानुल कमर 20 करोड़ की करप्शन में मुलव्विस निकला है। डॉक्टर अदनानुल कमर के खिलाफ खुफिया इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला पहुँच गई है। रिपोर्ट में MS डॉक्टर अदनानुल कमर को फौरी ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में मियां मंशा अस्पताल का 3 साल का रिकॉर्ड सील करने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिश्यू वाइप्स खरीदारी की मद में 4 करोड़ 44 लाख, जबकि हैंड सैनिटाइज़र सरफेस क्लीनर की मदद से 1 करोड़ 66 लाख, बच्चों के साशे की खरीदारी में 41 लाख, शुगर की गोलियों की खरीदारी में 60 लाख का गबन किया गया है। अद्वियात के बजट से 6 करोड़ की गैर ज़रूरी अशिया खरीदी गई हैं। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए MS को फौरी ओहदे से हटाया जा रहा है। निगरान पंजाब हुकूमत का कहना है कि स्मोक में कमी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। कबीना इजलास के बाद स्कूल बंद करने का फैसला किया जाएगा। हर पीर को इजलास होगा कि बुध को स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे। पेट्रोल की कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट देखिए। DGPR लाहौर में निगरान सूबाई वुज़रा आमिर मीर, मंजूर कादिर और इब्राहिम मुराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में हुए फैसलों से मुतल्लिक निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना था कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की कमी के असरात अवाम तक पहुँचना लाजिम है। कोशिश कर रहे हैं कि स्मोक जो है उसमें सूरत हाल जो है उसको बेहतर किया जाए, स्मोक में कमी लाई जा सके। तमाम डिपार्टमेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें मजबूरी में आके तो फिर दफ़ा 144 का भी नफाज किया गया और स्टर्न एक्शंस लिए गए तमाम डिपार्टमेंट्स ने। पेट्रोल की कीमत में जो 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है उसके समरात जो हैं वो आवाम तक जाने चाहिए। निगरान वजीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर का कहना था कि बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। बुध को स्कूलों को बंद करने का फैसला काबीना में होगा। हर पीर छुट्टी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। हुकूमत को बच्चों की वेलबींग, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऐसा फैसला नहीं है जो एक मुस्तकिल फैसला होगा कि हर बुध को स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसको हर वीकली, हर मंडे को एक मीटिंग करके जायजा ले करके उसके बारे में फैसला किया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के रेट कम करने का कहा है। स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैमरामैन जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ताजिरों ने बुध के रोज़ मार्केटें बंद करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। मुईशत और तिजारत संभली है तो खुदारा इसे चलने दें। कमिश्नर लाहौर ने मनपसंद अफराद को बुलाकर बुध के रोज़ छुट्टी का हुक्मनामा जारी कर दिया, जो ताजरान को किसी सूरत मंजूर नहीं है। रिपोर्ट देखिए।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की क़यादत ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि बुध के रोज कारोबारी मराकिज और दुकानें खुलेंगी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी सदर खालिद परवेज और सदर लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि मुआशी पहिए को रोकने की साजिश की जा रही है जो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ताजरों ने मुत्तफिक का फैसला किया है कि बुध को कारोबार बंद नहीं करेंगे। अगर किसी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया तो अगले ही रोज बाजारों और मार्केटों में टाइट जलाकर एहतजाज किया जाएगा। ताजर बरादरी के साथ, अवाम के साथ तावन ना करें तो हमारी आवाज़, हमारा बोलना बेमैनी है। हम किसी सूरत बुध को कारोबार बंद नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि इंतशार फैले। इस पहिए को रोकने की एक साजिश हो रही है और ये होने नहीं देंगे हम कि एक दिन की छुट्टी से कम 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान है शहर लाहौर में। अंजुमन ताजरान के सरपरस्त अब्दुल रज़ाक बब्बर और चेयरमैन कार डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद अदरीस चौधरी ने भी कह दिया कि आलूदगी कंट्रोल करनी है तो गाड़ियों, रिक्शों और ट्रकों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करें। दुकानों से कौन सी फिजाई आलूदगी फैलती है? अगर आप पोल्यूशन में काबू पाना चाहते हैं तो इसको मुश्किल बुनियादों पे पूरा साल इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको रोकने के असबाब जो है वो बंद करने चाहिए और उसका सद्देबाब होना चाहिए। वो गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं, वो चिंचनी, वो लोडर, वो बसें जो धुआं देने वाली, उनको तो सारा साल कोई पकड़ता नहीं है। और भाई हमारी मार्केटों में कौन सी पोल्यूशन पैदा होती है? हम वहाँ पे कौन सा ऐसा काम करते हैं, कोई आग जलाते? इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर मोहम्मद तैयब मीर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज अलाउद्दीन समेत दीगर ताजिर ओहदेदारों की जानिब से बुध की छुट्टी नामंजूर के नारे लगाते हुए हुकूमत से छुट्टी के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर आपको दें कि गैस सेक्टर के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज पर IMF का इजहार तशवीश। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 100% इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गैस निर्खों में इजाफे की समरी आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत IMF की एक और शर्त के आगे सरनिगू। पेट्रोल सस्ता करने के बाद गैस 100% महंगी करने की तैयारियां। ECC इजलास में पेश करने के लिए समरी तैयार। मंजूरी की सूरत में 1 अक्टूबर से गैस निर्खों में इजाफे का इम्कान। महाना 1 MMBTU तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस सबसे ज्यादा महंगी होगी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी बढ़ेगा, जबकि RLNG की कीमतें ना बढ़ाई गईं तो 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। जुलाई से सितंबर तक गैस कंपनियों को पहले ही 46 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। खजाना डिवीजन ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। दस्तावेज के मुताबिक 1 MMBTU गैस के इस्तेमाल पर गैस कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 करने की तजवीज़ है। 1 MMBTU से शायद गैस के इस्तेमाल पर कीमत 3100 से बढ़ाकर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़ाकर 600 रुपए, 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने पर बिल 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए हो जाएगा। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपए और 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 800 से बढ़कर 1600 रुपए हो जाएगा। माहाना 3 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 1100 से बढ़कर 3000 रुपए, जबकि 4 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 2000 से 3500 रुपए पहुंच जाएगा। पेट्रोल की कीमत में बड़ी हद तक कमी हो चुकी है। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया, ताहम डीजल पर टैक्सेस बढ़ाने से सिर्फ 15 रुपए कमी हो सकी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन में भी इजाफा हो गया। अब आप इस रिलीफ पर कदरे खुश है। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल कीमत में शहरियों को बड़ा रिलीफ। 40 रुपए की बड़ी कमी के साथ 284 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 47 और डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा किया गया। ताहम पेट्रोल लेवी को 60 रुपए फी लीटर पर बरकरार रखा गया है। डीजल निर्ख में 15 रुपए फी लीटर कमी हुई, जिसके बायस डीजल की कीमत 300 रुपए से नीचे न आ सकी। डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 57 पैसे और डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं कि मौजूदा कमी मस्बत फैसला है, मजीद कमी होनी चाहिए। दीगर अशिया पर भी इसका असर नजर आना चाहिए। महंगाई में तो कमी नहीं होगी और ये पेट्रोल में जो है इसमें थोड़ा सा हमें जो है ना हमारी मुश्किलात जो है कम हो जाएंगी।
लेकिन बाकी जो है सूरत हाल वो तो वही रहेगी। 40 रुपये सस्ता हो गया, ये है कि आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी और क्या होगा। इसके अलावा तो और तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितनी की महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने और मुकामी मार्केट में डीलर की खौफनाक तेजी खत्म होने से आवाम को रिलीफ मिला है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती तो हुई, लेकिन उसके समरात मुसाफिरों तक ना पहुँच सके। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ताहाल किराए में कमी ना की जा सकी। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के पुराने किराए ताहाल बरकरार हैं। किराए में कमी ना होने से मुसाफिरों के हुकूमत से गिले शिकवे। रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात मुसाफिरों तक न पहुंच सके। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल किरायों में कमी ना की जा सकी। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के पुराने किराए अभी तक बरकरार हैं। गुड्स और मिनी मज्जा ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी ना आ सकी। लारी अड्डा बदामी बाग से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुल्तान का किराया 1400 रुपए बरकरार, खानेवाल 1300, साहिवाल 800, उकाड़ा 700, कोट मिठन और राजनपुर 2000 रुपए, जबकि जामपुर का किराया 1900 रुपए वसूल किया जा रहा है। इसी तरह सरगोदा 1100 रुपए, जोहराबाद 1400 रुपए, मियांवाली का किराया 1750 रुपए लिया जा रहा है। किरायों में कमी न होने से मुसाफिरों ने हुकूमत से खूब गिले शिकवे किए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, किराया बढ़ा है, तो उसके बाद जो हुकूमती इदारे हैं उन्हें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जैसे कीमत कम हुई है उसके बाद किराए में कीमत कम करके उसका जो असरात है वो आम आवाम तक पहुंचाने चाहिए। बात यह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूसरे दिन किराया बढ़ जाता है। जब पेट्रोल कम होता है, डीजल की कीमतें कम हो जाती हैं तो किराया कम नहीं होता। आवाम बहुत परेशान है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मुसाफिरों ने हुकूमत से अपील की कि किरायों में फौरी कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बाद आम अशिया और किराए में कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% तक कमी करने का ऐलान भी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का बराह रास्त फायदा पंजाब के अवाम तक पहुँचाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने का टास्क। सूबाई वज़ीर सनत और ज़राअत SM तनवीर घी, फ्लोर और दीगर एसोसिएशंस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी रोजाना कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग करके कीमतों में कमी के हवाले से इकदामात का जायजा लेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किरदार अदा करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे के अवाम को मुंतकिल करके रिलीफ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात के लारी अड्डे का दौरा। मोहसिन नकवी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद मुसाफिरों से किराए में कमी बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों में मौजूद मुसाफिरों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से किराए में कमी के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों का कहना है कि लाहौर से पेशावर जाने वाले किराए की 2200 रुपये था और अब 2000 कर दिया गया है। लाहौर से फैसलाबाद में 850 रुपये किराया था, कम होकर 800 रुपये रह चुका है। बाज़ मुसाफिरों का कहना है कि हम अभी भी पुराना किराया अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतज़ामिया के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे सरकारी खजाने पर भारी पड़ने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मेगा प्रोजेक्ट्स की लागत में इजाफा हो गया। अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे की लागत 5.5 अरब से तजावज़ कर गई है। अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे की लागत में तीसरी मरतबा इजाफा हो गया। LTA ने अकबर चौक मनसूबे की लागत में तीसरी बार इजाफे की मंजूरी दे दी है। अकबर चौक की इब्तिदा में लागत 3 अरब 12 करोड़ 10 लाख रुपए थी। रिवाइज्ड PC1 में लागत 5 अरब 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। दूसरे रिवाइज PC1 में लागत 5 अरब 63 करोड़ पे हो गई। मंसूबे में ताख़ीर और डिज़ाइन में तब्दीली से लागत में 2 अरब 53 करोड़ पे का इजाफा हुआ। डॉलर की बात करें, डॉलर का जवाल रुक नहीं सका। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 80 पैसे गिर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर रुपया मजीद मुस्तहकम पोजीशन में आ गया, जबकि डॉलर के निरखों में मसनूई तेजी के गुबारे में हवा निकल रही है। कारोबारी हफ्ते आगाज पर ही रुपया मजीद मुस्तहकम पोजीशन में आ गया।
इंटरबैंक में डॉलर का रेट 80 पैसे मजीद नीचे चला गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 276 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट डॉलर का रेट 277 रुपये तक रहा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फ़ारूक हबीब मंजर-ए-आम पर आ गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की गई है। PTI चेयरमैन अवाम को तशद्दुद की राह पर लेकर गए। साइफर को अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब मंजर से गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आ गए। लाहौर में ओन चौधरी नुमान नगड़ियाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फ़ारूक हबीब का कहना था कि 9 मई के वाक़े को पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसा रवैया इख्तियार किया गया कि लोग अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। PTI के चेयरमैन ने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद राह इख्तियार की। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को एक माइंडसेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। फ़ारूक हबीब का मजीद कहना था कि साइफर के मामले में कौमी मुफाद को सामने नहीं रखा गया। PTI चेयरमैन ने साइफर को सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। हमें इखलाकी सबक सिखाया जाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने कौलो फेल में तजाद था। फ़ारूक हबीब ने कहा कि तोशा खाना केस पर दूसरी जमातों के रहनुमाओं पर तनकीद के लिए कहा जाता रहा, लेकिन खुद तोशा खाना से घड़ियाँ ली। जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता, आए बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुताल्लिक़ अदराक होता है। फ़ारूक हबीब ने अपनी गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 हफ्तों से अपनी फैमिली के साथ राब्ता मुनक़ता किया था ताकि फैसले के बारे इत्मीनान से सोच सकूँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात हुई है। खुर्रम दस्तगीर ने शहबाज शरीफ को 21 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों से आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर कारकुनों के जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम का जज्बा बता रहा है कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएंगे। आवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। SSP अनुज इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेर-ए-सदार इजलास हुआ है। टारगेट पूरे ना करने वाले मुतअद्दिद इंचार्जेस को वार्निंग और 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेर-ए-सदार अहम इजलास हुआ। इजलास में सदर डिवीज़न के थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। अनुज मसूद ने दिए गए टारगेट इश्तहारियों की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात बारे जायज़ा लिया। टारगेट पूरे ना करने वाले मुतअद्दिद इंचार्जेस को वार्निंग और 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि रोज़ तब्दील ना करने वाले ऑफिसर एहतसाब के लिए तैयार रहें। डॉक्टर अनुज मसूद ने यह भी कहा कि शहरियों की दादरसी और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी तरजीह है। इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम मसाइल पुरकार लाएंगे। करप्शन बिजली चोरी के मामले पर लेस्को अफसरान का हल्फ। वज़ारत पावर डिवीजन की हिदायत पर तमाम अफसरान से मसाजिद में हल्फ लिया गया। रिपोर्ट देखिए। करप्शन, बिजली चोरी और रिकवरी के मामलात बात हलफ तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी मुहिम अफसरान से भी करप्शन न करने का हलफ लिया गया। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तकसीम कार कंपनियों के अफसरान और मुलाजमीन से हलफ लेने की हिदायत की गई। लेस्को अथॉरिटी की जानिब से तमाम SDOs, एक्सियंस और दीगर अफसरान से करप्शन न करने का मसाजिद में हलफ लिया गया। तमाम अफसरान को हलफनामे पुर करके जमा करवाने की भी हिदायत। अफसरान ने हलफ दिया कि वो मुल्क और
कंपनी से वफादार रहेंगे। करप्शन करूंगा ना करप्शन करने में सहूलतकारी करूंगा, रिश्वत लूंगा ना रिश्वत दूंगा और ना ही रिश्वत लेने वाले का साथ दूंगा। जराये के मुताबिक बाज मुलाजमीन ने मुतालिबात भी पेश कर दिए। DCO सेक्शन और दीगर शोबों के मुलाजमीन ने पेट्रोल और दीगर सहूलियात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कनेक्शंस की चेकिंग रिकवरी के लिए बाइक पर रोजाना 1000 का पेट्रोल लगता है। रोजाना 1000 रुपए का पेट्रोल दिया जाए तो हलफ देने को तैयार हैं। लेस्को अथॉरिटी की जानिब से कनेक्शंस की चेकिंग और रिकवरी के लिए 1 रुपए का भी पेट्रोल या अलाउंस नहीं दिया जाता। लेस्को टीमों का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शिराकोट की फैक्ट्री में बिजली के बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ी गई है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेस्को हुकाम ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। लेस्को चुबुर्जी पार्क से सब डिवीजन की टीम ने शिराकोट में कार्रवाई की है। तार बनाने वाली फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। लेस्को हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री मालिक राना लियाकत के खिलाफ थाना शिराकोट में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फैक्ट्री के मालिक पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आपका गाजी पुलिस एहलकारों के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए इकदाम जारी रखने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि गाजी अफसरान और एहलकारों की जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे के लिए फंड्स की मंजूरी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 22 लाख रुपए से जायद जारी। लाहौर के कांस्टेबल मोहम्मद नासिर और शहजाद अहमद को 3 लाख रुपए फीकस दिए गए। रहीम यार खान के गाजी कांस्टेबल अदील निसार और हेड कांस्टेबल अरशद अली को 5 लाख रुपए फीकस अदायगी। शेखपुरा के ड्राइवर कांस्टेबल शहजाद अहमद को 2.5 लाख रुपए दिए गए। जख्मी कांस्टेबल सईद अहमद और हेड कांस्टेबल नसीर अहमद को 2-2 लाख रुपए दिए गए। CCPO ऑफिस में भी गाजी पुलिस अफसरान, एहलकारों और 34 खुसूसी बच्चों के वरसा के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। SSP एडमिन आतिफ नसीर ने वेलफेयर फंड्स के चेक तकसीम किए। लाहौर पुलिस के 14 गाजियों को चेक दिए गए। 34 खुसूसी बच्चों के वालिदैन में भी चेक तकसीम किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पुलिस के गाजी हमारे हकीकी हीरोज हैं। बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप का सिलसिला भी जारी है। महकमा अपना हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। यूनिवर्सिटी असातिज़ा की तनख्वाहों में 3 साल से कोई इजाफा नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रवा माह के आखिर में हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा 3 बरस से तनख्वाहों से महरूम है। असातिज़ा का यह कहना है कि हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करे वरना एहतजाज होगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटी असातिज़ा का नया पे ट्रैक ला रहे हैं। पे ट्रैक में पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी असातिज़ा को नए पे ट्रैक पर ज़बरदस्ती मुंतकिल नहीं किया जा सकता। रवा साल के आखिर के मुतालबात पूरे न हुए तो PIC के बाहर एहतजाज करेंगे। असातिज़ा ने PS पे स्केल असातिज़ा के मुतालबात की भी हिमायत कर दी है। असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ स्कूलों में तालीमी बाइकआउट का सिलसिला जारी है। इंसदाद डेंगी मुहिम भी ठप होकर रह गई है। असातिज़ा का यह कहना है कि साथी टीचर्स की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बहाल करो, बहाल करो, गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करो, गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करो। असातिज़ा की गिरफ्तारी और मुतालबात की मंजूरी के लिए तालीमी बाइकआउट जारी। असातिज़ा ने 6ठे रोज भी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रखी। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी भी 20% से कम रही। असातिज़ा ने स्कूलों के मरकजी गेट पर धरना दिया, जबकि स्कूलों में बच्चों को हाफ डे दे दिया गया। असातिज़ा ने 120 गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने का मुतालिबा दोहराया। उनका कहना था कि लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के कवानीन में तब्दीली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेसिकली हम लोग सरापा एहतजाज किस लिए है कि हमारा लीव एनकैशमेंट जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने ख़त्म नहीं किया, वो ख़त्म किया जा रहा है और पेंशन रूल्स में चेंजिंग्स की जा रही हैं। इसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं और स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें हमारे स्कूलों में पढ़ाने दिया जाए और हमारी जो लीव एनकैशमेंट है, जब हम अपॉइंट हुए थे, रिक्रूट हुए थे, उस वक्त जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था वो बहाल किया जाए, लीव एनकैशमेंट दी जाए और जो पेंशन रूल्स में इन्होंने अमेंडमेंट किया वो ख़त्म की जाए। असातिज़ा ने मजीद कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और तालीमी बाइकआउट जारी रहेगा। शहर में जारी तरक्याती कामों में मजीद तेज़ी आ गई है। खालिद बगचोट अंडरपास का 54% काम मुकम्मल हो चुका है। अंडरपास की तमाम 973 फाइलें भी तैयार कर ली गई हैं। खालिद बट चौक अंडरपास की तमाम 973 फाइलें सिर्फ 32 रोज़ में मुकम्मल की गई हैं। अंडरपास के 61 गर्डर्स और 79 गर्डर पैड भी तैयार कर लिए गए हैं। खालिद बट चौक अंडरपास का मजमूई तौर पर 54% काम मुकम्मल हो चुका है।
निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का यह कहना है कि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर की वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सुबह सवेरे बंद रोड पहुंच गए। ज़ेरे तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला ने न्याजी चौक तबाबू साबू बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर काम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 7.3 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट की तामीर 4 माह में मुकम्मल होनी है। पैकेज 1 में न्याजी ता सगियां इंटरचेंज और पैकेज 2 में सगियां ता बाबू साबू इंटरचेंज की तामीर जारी है। पैकेज 1 3.65 किलोमीटर और पैकेज 2 3.65 किलोमीटर तवील है। मोहसिन नकवी ने बंद रोड पर ट्रैफिक को रमादमा रखने के लिए खुसूसी इकदाम की हिदायत की। बंद रोड के दरमियान स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स फौरी तौर पर उतार कर दूसरी जगह नस्ब करने का हुक्म भी दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर की वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। तारीख में पहली बार फैसलाबाद में आज निगरान पंजाब कबीना का इजलास होगा। हवेली बख्श राम सिंह की बहाली की मंजूरी और इजलास के 13 निकाती एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं, निगरान पंजाब कबीना का इजलास फैसलाबाद में तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। तारीख में पहली बार निगरान पंजाब कबीना का इजलास फैसलाबाद में हो रहा है। इजलास में वाल सिटी लाहौर के अफसरों के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ज़ेर गौर आएगी। हवेली बख्श राम सिंह की बहाली की मंजूरी भी काबीना के 13 निकाती एजेंडे में शामिल है। पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में स्टाफ की भर्ती पर पाबंदी में नरमी की भी मंजूरी ली जाएगी। शहर में बारिश के बाद छोटी बड़ी सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। लारी अड्डे पर भी बारिश के पानी का मुस्तकिल बसेरा है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद शहर की वही कहानी। लाहौर के बेशतर सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मरकजी शाहराहें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। लारी अड्डा, बादामी बाग का तो और भी बुरा हाल। बारिश के पानी का मुस्तकिल बसेरा। लारी अड्डा में वासा का दफ्तर और अमला मौजूद। लारी अड्डा इंतजामिया की नाअहली के सबब पानी का निकास न हो सका। वासा ने लारी अड्डा, बादामी बाग को वासा की हदूद से बाहर करार दे दिया। मरकजी शाहराह पर बारिशी पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है लारी अड्डा में सीवरेज के मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लेस्को में मीटर्स, केबल्स और दीगर सामान का बहरान संगीन हो चुका है। सार्फिन नए कनेक्शन और ख़राब मीटर्स तब्दील कराने के लिए लेस्को दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को को 6 माह से मीटर्स, तार और बिजली का दीगर सामान फराहम नहीं किया जा रहा। नए कनेक्शन और ख़राब मीटर्स तब्दील कराने के लिए सार्फिन लेस्को दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हज़ारों सार्फिन को कई माह कबल डिमांड भरने के बावजूद मीटर फराहम नहीं किया गया। दूसरी तरफ ख़राब मीटर्स वाले सार्फिन को भारी एवरेज बिल भिजवाने का इंकशाफ भी हुआ है। लेस्को ज़राए का कहना है कि 1.5 लाख मीटर ख़राब हो चुके हैं, जबकि जले हुए मीटर्स को पहले तब्दील किया जाएगा। जंगली हयात की देखभाल कराने वाला महकमा वाइल्ड लाइफ हुकूमत की तवज्जो से महरूम है। 8 सालों से भर्तियां ना होने पर महकमा वाइल्ड लाइफ को मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना है। चिड़ियाघर के 26 मुलाजमीन को सेक्रेटरीट और हेड ऑफिस का काम चलाने के लिए भिजवा दिया गया। हुकूमत पंजाब ने महकमा वाइल्ड लाइफ को नज़रअंदाज कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ में पिछले 8 वर्षों में भर्तियां नहीं की गई।